बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है। बीजेपी की सरकार ने कबाड़ा कर दिया इन लोगों का। आज कबाड़ा ये किया कि आज उनके लिए किसी के लिए नौकरी नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम खाएंगे, गरीब आदमी नहीं खाएगा। यदि मोदी जी जीत गए तो देश का संविधान खतरे में है, आगे चुनाव नहीं होगा। कि कोई व्यक्ति बीजेपी का मेरे को जय या केवल दो शब्द का मतलब बता दे कि इसका मतलब क्या होता है। रामायण तो बहुत दूर की बात। जैसे हम बोलते हैं जय श्री राम, तो इस जय वर्ड का अर्थ क्या है? आपके चैनल से मैं गूगल को भी चैलेंज कर रहा हूँ। राम राम सब कहें, ठग ठाकुर और चोर। जिस राम से ध्रुव प्रहलाद और मीरा तरे, वो राम कोई और। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। बताओ किस राम की बात करोगे आप? पत्रकार महोदय, मेरे को आप ये बताइए, एक मंदिर की घंटी बजती है कि स्कूल की घंटी बजती है? आप अपने बच्चों को कहाँ भेजना सही करोगे, आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली में 25 तारीख को यानी 25 मई को इलेक्शन है, वोटिंग है। इससे पहले दिल्ली का माहौल आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप उधर दिखाइए, राहुल गांधी की रैली हो रही है और हमारे बीच यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं ये, दिल्ली में क्या माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? JS कटारिया, पूर्व प्रिंसिपल रिटायर। देखिए, चुनाव के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफी लंबा समय हो गया। 2014 से किसी को भी, हमारे देश के जो बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं और 10वीं 12वीं छोड़िए, BTech, MTech और अनेक डिग्रियां लेने के बावजूद भी वो आज बेरोजगार है। उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, न प्राइवेट नौकरी मिली है न सरकारी नौकरी मिली है। आज का हमारा युवा 40, 42, 45 साल का हो चुका और वो नशे की तरफ चला गया, क्योंकि इतना पढ़ना लिखने के बाद आज उनके सामने समस्या है कि माँ बाप को, रिश्तेदारों को मुंह कैसे दिखाएं, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद। 73 साल के आप हो गए हैं, इतना दूर आप आए हैं, क्या सोच करके आए हैं? मैं ये सोच के आया हूँ कि भाई ऐसी सरकार आए कि जो मेरे देश के बच्चे 40-42 साल के हो गए और भी नीचे से आ रहे, उनको रोजगार मिले। बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है। बीजेपी की सरकार ने कबाड़ा कर दिया इन लोगों का। आज कबाड़ा ये किया कि आज उनके लिए किसी के लिए नौकरी नहीं है। किसी भी हमारे नागरिक के लिए बहुत पढ़े लिखने के बाद भी कोई नौकरी नहीं है। परेशान है, महंगाई आसमान को चूम रही है, आपसे बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए सरकार चेंज होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमार कौशल है। हाँ। मैं स्वर्णकार समाज, पूरे जमुना पार का प्रेसिडेंट हूँ, स्वर्णकार समाज का। आप लोगों की नाराजगी बीजेपी से क्यों है इतनी? बीजेपी से यूँ है, एक तो बेरोजगारी बहुत है, देश के अंदर महंगाई बहुत है, सुरक्षा भी तो है देश में। देश में सुरक्षा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे 10 साल से मनोज तिवारी बीजेपी के लोकसभा सदस्य रहे हैं। वे क्षेत्र में ना तो कभी आते हैं, ना कभी उन्होंने विकास किया है, ना कभी किसी के दुख दर्द में आज तक आए नहीं है। इसलिए जनता उनसे खिलाफ है। क्या लगता है कि कन्हैया कुमार जीत जाएंगे? हाँ, पूरी उम्मीद है, 101% उम्मीद है। कन्हैया कुमार जी का ग्राफ बहुत अच्छा है। कन्हैया कुमार जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी भी है, इसलिए हमको पूरा विश्वास है। मनोज तिवारी पे आप लोगों को क्यों नहीं भरोसा है? 10 साल से वो सांसद हैं, 2 बार आप लोगों ने जिता करके उन्हें लोकसभा भेजा है, फिर भी भरोसा नहीं है आप लोगों को? मनोज तिवारी पे इसलिए विश्वास नहीं है, मनोज तिवारी का 10 साल का पीरियड हो गया, ना तो यमुना पार में कोई विकास हुआ है, ना कुछ इन्होंने बनवाया है, ना कॉलेज बनवाए हैं, ना कुछ बनवाए हैं, ना कभी किसी के दुख दर्द में आए हैं। इनको केवल वोट चाहिए, ये वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, उसके बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं देती, इसलिए जनता इनसे खिलाफ है। कांग्रेस को वोट नहीं चाहिए? कांग्रेस को भी तो वोट चाहिए। नहीं, कांग्रेस को वोट चाहिए। कांग्रेस ने गरीब का हमेशा साथ दिया है और जब कांग्रेस थी तो हमारे रोजगार भी बहुत अच्छे थे और कांग्रेस का हमेशा गरीबों के साथ हाथ रहा है और वे कहते हैं खाओ और खिलाओ, अपना रोजगार बढ़ाओ। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम खाएंगे, गरीब आदमी नहीं खाएगा। कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। 400 हार है, 400 हार है, पार नहीं है, हार है। 400 हार है बिल्कुल, क्यों? जनता उनकी बहुत बगावत कर रही है। मोदी जी ने झूठे जुल्मे करे हैं, झूठे वायदा करे हैं, उन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं करा। यदि मोदी जी जीत गए तो देश का संविधान खतरे में है,
आगे चुनाव नहीं होगा। इसलिए जनता जान चुकी है और मन बना चुकी है कि कांग्रेस के हाथ के पंजे को जिताना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? इंडिया गठबंधन में तो 26 दल हैं। अखिलेश यादव भी कहेंगे कि हमें भी प्रधानमंत्री बनना है, उधर से केजरीवाल कहेंगे हमें प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर उसमें ऐसा जो अलायंस हुए हैं, जीतने के बाद अलायंस सारा इकट्ठा होगा, उसमें आपस में विचार करा जाएगा और एक प्रधानमंत्री का एक कैंडिडेट के लिए सबको निर्णय लेना है। और जो हमसे रूठ कर चले गए हैं, आज ममता जी भी हमको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कह रही है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात बता दूं। चूंकि आज जो देश का सबसे बड़ा स्तंभ जो मीडिया है, किसी भी देश की तरक्की के लिए एक सही खबर पूरे समाज के हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि आज मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही आज अपने दर्द को व्यक्त करने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज मीडिया ध्यान नहीं देती। जो बड़ा चैनल बन जाता है वो छोटों की बात नहीं सुनता, वो केवल लिखी पढ़ी सवाल पूछता है। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं कि काफिला बहुत बड़ा है मेरे दर्द का यारो, बयां की शुरुआत किसी दर्द से या किसी दर्द की आह से करूं। आज राहुल गांधी जी मैं कहता हूं संत हैं, और मेरी बात यदि आप लोगों तक पहुंचा दे तो राम पर बोलने वाले और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी हुई और घट रामायण लिखी हुई हर बात का मैं चैलेंज देता हूं कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, मैं मनीष कुमार पांचाल, न्याय पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इस बात की घोषणा करता हूं कि कोई व्यक्ति बीजेपी का मेरे को जय या केवल 2 शब्द का मतलब बता दे कि इसका मतलब क्या होता है। रामायण तो बहुत दूर की बात है। जय या जा जैसे हम बोलते हैं जय श्री राम, तो इस जय वर्ड का अर्थ क्या है? आपके चैनल से मैं गूगल को भी चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे इन 2 वर्ड का मतलब बता दे। मैं एक लेखक भी हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, लेकिन आज जो ये महायज्ञ होने जा रहा है, राहुल गांधी जी जो ये यज्ञ कर रहे हैं, जिसका जो फल मिलेगा वो युवाओं को रोजगार के हिसाब से मिलेगा, वो युवाओं में शिक्षा के हिसाब से मिलेगा। इस महायज्ञ का फल जो है बच्चों का भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा, न्याय की बात और हम जैसी। ठीक है। बीजेपी के राज में क्या बच्चों की शिक्षा नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, क्या रोजगार नहीं है बीजेपी के राज में? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, एक अध्यापक का जो काम होता है वो ये होता है कि वो एक पुरुषार्थ का निर्माण कर सकता है, लेकिन आज अध्यापकों की जो टेंडेंसी हो गई है वो ये हो गई है कि बस 50-60 हजार रुपए महीना कमा लिया और जो है अपने चले गए। लेकिन पहले हमारा देश में, आपको किसी भी युग की बात आप कर लें, चूंकि मैं सनातनी और मैंने पढ़ा ये चीजें कि पुरुषार्थ बनाने का जो कार्य है वो एक गुरु का होता है और बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। और माँ के विषय में मैं आपसे बता दूं, हम महिला शक्ति है। आज महिलाओं को यह आवश्यकता है कि वो अपने बच्चों को ये कहें, बेटा शेर की तरह दहाड़ना है। तब मैं कहता हूं कि राष्ट्र चिंतन कर कल्याणी, देश की हर बहन से कह रहा हूं कि आज इस अनुष्ठान में राहुल गांधी जी का साथ देना है और बलिदान देना है और वोट के रूप में आपको इस यज्ञ में आहुति दे करके गठबंधन की सरकार को जिताना है। आप कह रहे हैं कि आप एक सनातनी हैं। जी। बीजेपी वाले कहते हैं कि ये पूरा सनातन हमारे साथ है। जी। तो आप बीजेपी के साथ? देखिए, मैं एक बात बताऊं, बीजेपी, खैर मैं उनके विषय में क्या ही आपको बताऊं। देखिए, राम सबके हैं, राम राम सब कहें, ठग ठाकुर और चोर, जिस राम से ध्रुव प्रहलाद और मीरा तरे वो राम कोई और। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। बताओ किस राम की बात करोगे आप? हर घट मेरे साइया सुन्नी सेज न कोय, बलिहारी जाऊं उस घटते ताघट प्रकट होए, ये गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। अरे हम कबीर को मानते हैं, इस देश की अस्मिता को। आज शिक्षा होने के बावजूद मैं कहता हूं बहुत से लोग, अभी यहाँ से मैं बात करूंगा तो लोग कहेंगे अरे सच्चाई सिर्फ किताबों में लिखी हुई अच्छी लगती है, इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ता है। अरे चलती हुई गाड़ी में तो सब बैठना चाहते हैं। आज राहुल गांधी जी चल रहे हैं, काम चल रहा है देश के निर्माण का, काम चल रहा है देश के भविष्य को बनाने का काम चल रहा है। लेकिन आज धर्म के नाम पे, मेरा धर्म भीम है, और धर्म के नाम पे एक मैं कविता आपके माध्यम से बता दूं कि धर्म क्या है, आज के युवा का धर्म क्या है। मां प्रकृति जाती है मानव,
माँ प्रकृति जाती है मानव कर्म श्रेष्ठ मानवता पालन, यही स्वर्ण विज्ञान है। मजहब मेरा राष्ट्र उन्नति, तहजीब में संविधान है। बहन मेरी है राष्ट्र की सीमा, जिसकी रक्षा के लिए भाई जवान है। और विष्णु वही है पालन करता, जो बाप मेरा बूढ़ा किसान है, जो बाप मेरा बूढ़ा किसान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप ना आपने कांग्रेस का ये लिया है, ना ही आम आदमी पार्टी का। आप कार्यकर्ता नहीं है इनके? इंडिया गठबंधन से हैं हम, CPI-ML से हैं। CPI-ML से ये आपने लिया है। भाजपा हटाओ, मजदूर बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। भाजपा हटेगी तो कैसे मजदूर बचेगा? मजदूर तो अभी भी है। हाँ, मजदूर है। मजदूरों को जो इन 10 सालों में प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, उनके हित की बातें या उनके लिए जो भी चीज़ें हैं लागू करना, न्यूनतम वेतन से लेकर के जो उनके रख रखाव जीवन आवश्यकता को भी वो पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देश मन की बात से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। आप क्या कह रहे हैं, भाई साहब क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई मायने नहीं रखता है। इस 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। वो कानून व्यवस्था या संविधान जैसे कहता है वैसे इस देश के लोग चलते हैं और चलना भी चाहिए। क्या मजदूर क्यों बचाना है? मतलब अभी तो बीजेपी कह रहे हैं कि हमने मजदूरी बढ़ा दी है, दिहाड़ी बढ़ा दी है, फिर भी मजदूर कैसे खतरे में है? कैसे बचाना है मजदूर? ठीक है, आप जहाँ खड़ी हैं उससे 1 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री एरिया झिलमिल है। आप जाइए, सरकार ने न्यूनतम वेतन 19,000 तय किया है कुशल मजदूरों का, और मिल रहा है 11,000 12,000। क्या आप कहेंगे इस चीज को? ये नहीं, ये मोदी की गारंटी है। इसी चीज की मोदी की गारंटी है, जिससे आवश्यकता के लिए लड़ाई लड़ रहा है मजदूर। आज पूरी दुनिया में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, जबकि भारत अभी आवश्यकता की लड़ाई लड़ रहा है। कैसे अब विश्व गुरु बनेंगे हम? कैसे इस भारत जो है विश्व गुरु बनने की जो है संकल्पना देगा और देशों को? तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और ये 2019 नहीं है, ये 2024 है। 2024 में इस मुल्क की सरकार वाकई बदल रही है, परिवर्तन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं हम 2024 नहीं 2047 देख रहे हैं, हमें 2047 देखना है। नहीं, ये तो हम कह रहे हैं जो भी इन्होंने किया है सनातन धर्म के नाम पे, राम के नाम पे। जी वो सपने आ रहे हैं, वो सपनों में देख रहे हैं कि 2047 देखेंगे, 2100 भी देख सकते हैं। वो 2024 में 2100 भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें सपने आते हैं। अब उन्हें पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हम तो जी 400 पार है, 90 पार है, 500 पार है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको लेकर वो 400 क्या 40 सीट भी पार करे इस बार। क्यों? राम मंदिर नहीं है, 370 नहीं है, CA नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एक तो सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की, एक स्कूल की। आप ये बताइए अपने बच्चों को कहाँ भेजना पसंद करोगे? पत्रकार महोदय, मेरे को आप ये बताइए, एक मंदिर की घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है, आप अपने बच्चों को कहाँ भेजना सही करोगे? आप बताइए। लोकसभा में अच्छा यहाँ का बताइए, कन्हैया कुमार या फिर मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार क्यों? कन्हैया कुमार 2019 में बिहार से चुनाव लड़े, हार गए, तो क्या इस बार कैसे आप लोग भरोसा कैसे जता रहे हैं? वो युवा है, जनता को नया चाहिए, कुछ करके दिखाए। पुरानों को हटाएं, नया चाहिए। यहाँ के लोगों को नया चाहिए, हर वक्त चाहिए। सर ऐसा है, आपने बोला वो बिहार में आ गए और यहाँ कैसे जीतेंगे? वो यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ यहीं पे दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में रेंट पे रहते थे। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को देखा 10 साल के अंदर, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने बोला था कि मैं 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 10 गुणा 2 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? 20 करोड़ की नौकरी दिए होते तो आज मोदी जी को यानी प्रचार करने के लिए रोड पे नहीं आना पड़ता, वो बैठे बैठाए प्रधानमंत्री दोबारा बन जाते। और उन्होंने नौकरी नहीं दी, वो तो मंदिर में घंटा बजवाने के लिए जो इंडिया गठबंधन अभी वादे कर रहे हैं, क्या वो आगे चल के जुमला साबित नहीं हो सकता? आपको ये पता है कि इंडिया गठबंधन कौन है? केजरीवाल जी हैं, IPS हैं, वो इनकम टैक्स में थे। वो अभी फिलहाल जेल में भी थे वो। आज तक उन्होंने झूठ नहीं बोला। अभी फिलहाल वो जेल में भी थे। जेल में तो अभी प्रूफ क्यों नहीं कर पाए हो? जेल में तो मेरे को उठा के डाल दो, मैं भी पड़ा रहूंगा जब तक प्रूफ नहीं करोगे। प्रूफ तो करके दिखाइए। पता आपको जेल ऐसे ही हो सकता है, बिना किसी एलिगेशन, बिना किसी आरोप? बिल्कुल शक के दायरे पर ले जा सकते हो, ले जा सकते हो। 107-16 के तहत किसी भी व्यक्ति को आप जेल में डाल सकते हैं उठा के, बिना शक के दौरे में कि ये कुछ उपाय करवाए या कोई क्राइम उस पर लागू नहीं होगा। बाहर निकलने के लिए बीमारी का नाटक क्यों करना पड़ा कि मुझे शुगर है, मैं बीमार हो रहा हूं? देखो, आप अभी यंग हो, आप भी जब 50+ जाओगे ना तो बीमारी लगी जाती है नेचुरली। आपके घर में बूढ़े होंगे। आप केजरीवाल जी का बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी में अब एकता दिखाई नहीं दे रही है। स्वाति मालीवाल को उनके घर से मारा जा रहा है, स्वाति मालीवाल अलग अलग आरोप लगा रही है। एक बताओ, ये आपको यही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता?
आपको अच्छा, आप बताइए क्या देखे? दिखाते ना उन्नाव कांड क्या दिखाई नहीं देखे देता? हम ये बताइए, आपको जब एक पार्टी में जो जंतर मंतर पे बैठी थी लेडीज हैं, जो हमारी देश की जो वर्ड को हमारा नाम हमारा पॉपुलर कर रही थी इंडिया का, वो दिखाई नहीं दे रही थी। जब एक पार्टी की महिला सुरक्षित नहीं है तो हम बाहर कैसे महिला लेके? तो वो भी जंतर मंतर में बैठी थी जिसके साथ रेप करा गया था, जिसका जो पूरा एविडेंस था। जो 8 लड़कियां बैठी थी हमारी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, जिनके पास पूरा एविडेंस था, जो ब्रजभूषण को उन्होंने जो ब्रजभूषण को मैडम ब्रजभूषण को अपना दामाद बना के बैठी है बीजेपी, ब्रजभूषण को अपने दामाद बना के बैठी है, उसके बेटे को टिकट देती, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा? अगर इसमें दम था, अगर योगी जी के उसमें बिल्डोजर में दम था तो योगी के ऊपर बिल्डोजर चला के दिखाते। ब्रजभूषण पे चलाओ ना, उन्नाव केस पे चलाओ ना, हाथरस कांड पे चलाओ ना, मिर्जापुर कांड पे चलाओ ना, आगरा कांड पे चलाओ ना। हजारों कांड बता दूंगा मैं 10 साल के अंदर यूपी के अंदर, जो आज तक उनकी FIR तक नहीं हुई। यूपी में तो लोग कह रहे हैं कि बाबा की सरकार बड़े खुश है। यूपी में अभी तक मेरे जितना हो सकता 35 ईयर होगी मेरी, अभी तक सिर्फ मायावती का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया रहा है। योगी का भी लॉ एंड ऑर्डर फेल है, सपा का भी रहा, बिल्कुल फेल है। सपा तो आप लोग के साथ ही है। देखो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ मायावती का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया रहा, क्योंकि उसमें जिसके साथ अन्याय होता था उसे न्याय मिलता था। योगी सरकार में आज तक किसी की FIR तक नहीं हुई। तुम्हें पता है इलाहाबाद के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, उसके परिवार वालों को उल्टा लटका दिया उन्होंने, क्योंकि वो दलित थे। वो अब एक साथ 85% है मुस्लिम। अच्छा ठीक है, आप मुझे दिल्ली का बताइए कि दिल्ली में क्या माहौल है और दिल्ली के क्या दिल्ली मुद्दे में तो हैं? जो केजरीवाल ने कहा वो करा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज फ्री, और हॉस्पिटलों में जाओ तो पार्किंग फ्री, लेडीज फ्री कह रहे हैं। बस फ्री जा रही है ना बसों में। आप जाओ, आप भी खुद जाओ, फ्री आना जाना है। आप भी मान लो 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे होगे या 8 हज़ार की नौकरी कर रहे होगे, आप आने जाने 50 रुपए दे दो, क्या बचेगा? 1500 रुपए तो वही कट गए आपके। आप भी अगर बस स्टैंड तक आ जाओगे रात को 10 बजे तो अपने घर तो सुरक्षित पहुंच जाओगे। अच्छा, भ्रष्टाचार दिल्ली में नहीं है? भ्रष्टाचार आप बताइए, आप ही बताइए, आपको ज्यादा आप ही बता दीजिए। एक भ्रष्टाचार बताइए आप, चलो आप ही बताइए। आपको भ्रष्टाचार के मामले में जो दिल्ली के CM खुद जेल में है और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार गिनवाइए। केंद्र में कौन है? केंद्र में हाँ? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत। ये तो फिर भी घूम के आया वो है भ्रष्टाचार। मोदी जी का भ्रष्टाचार तो सामने नजर आ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबको पैसे मिले हैं, क्या? सिर्फ हमें इकलौता तो नहीं है। तो इन्हें 14,000 करोड़ मिले, बाकियों को टोटल 600 करोड़ रुपए मिले। ये कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है? और जिसके छापा जो सत्ता में है वो मलाई खा रहा है भैया। तो सत्ता में मलाई इतनी तो खाओ जितनी हो जाए। आज ईडी भेजो, शाम को जनता जान चुकी है इनको, अच्छा, क्योंकि इन्होंने क्या जनता जानी है? जनता ये जान चुकी है जो PM केयर फंड में पैसा आया था ना, वो PM मोदी सब खा गए। जो GST का आज कहते हो ना रोड बने हुए, आज दिल्ली से अलीगढ़ तक 2 टोल टैक्स है और एक ट्रक का 1000 रुपए लगता है और लाखों ट्रक निकलते हैं। एक दिन में कितना पैसा आया बताओ? आप दिल्ली से पंजाब जाओ, 800 किलोमीटर जाओगे, 1600 रुपए टोल लगता है। क्या है वो रोड दिए? ये तो हमारे पैसे से हमारे को ही दे रहे हो। तो ये हमारे बीच कुछ लोग मौजूद थे जो दिल्ली के लोग थे। दिल्ली में क्या माहौल है फिलहाल ये हम आपको पहुंचाने की कोशिश किए। और राहुल गांधी की सभा चल रही है, ये दिल्ली का इलाका है, उत्तर पूर्वी इलाका है। यहाँ से अगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से मनोज तिवारी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो 2 बार से सांसद हैं, और कन्हैया कुमार पे इंडिया गठबंधन ने भरोसा जताया है। हालांकि 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो भी हमें दिल्ली से देख रहे हैं वो 25 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।